हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले हमें प्रश्न को समझना होगा कि 800 रुपये पे अगर हमने साधारण ब्याज लगाया तो 3 वर्षों बाद वो कितना हो गया, 956 रुपया हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज के हिसाब से कितना हो गया, 956 हो गया। भाई यदि ब्याज की दर आप 3% बढ़ा दी, अगर हमने 3% बढ़ा दी तो 800 रुपया 3 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा। भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि 800 रुपये में ब्याज, भाई ब्याज 3 वर्षों में, तो ब्याज क्या हुआ हमारा, भाई 800 रुपया था, 3 वर्षों बाद वो कितना हो गया, 956 हो गया। तो ब्याज निकालने के लिए सिंपल है, 956 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 800 रुपया को। तो ब्याज क्या आ जाएगा, 6 का 6, 5 का 5, 9 में से 8 गए 156 रुपये मुझे क्या पड़ा, ब्याज पड़ा। भाई 800 लिया था, 3 वर्षों बाद 956 मैंने वापस किया तो 156 रुपये में ब्याज किया। अब ये कह रहा है कि भाई 3% अगर बढ़ा दिया जाए तो पहले हमें कितना % ब्याज पड़ा था वो देखेंगे। तो फिर हमने क्या निकालेंगे, दर कितनी थी हमारे पहले ब्याज की, जो हमारे 156 रुपये हुआ। तो भाई दर इक्वल टू क्या होता, हमारा ब्याज 156 गुणा गया 100 और 800 गुणा गया 3। ठीक है, 1 2 1 2 इससे कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना आया, 52/8। अब देखो 8 से इसको भाग देंगे 52 को, 8 छक्का 48। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0, 8 पंजे 40। तो क्या है भाई, 6.5% की दर थी। ठीक है, दर कैसे निकाला जाता है, देखो हमारा क्या होता है, ब्याज इक्वल टू हमारा, देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मूलधन बराबर गुणा गया दर प्लस समय बराबर क्या होता है, 100 होता है। ये हमारा सूत्र होता है। तो देखो हमें दर निकालनी थी तो दर आगे आ जाती, तो ये हमारा ये सूत्र बन जाता। क्या बन जाता, अगर हमारा दर आगे आ गया तो क्या बनता हमारा, ब्याज हमारा क्या, ब्याज गुणा गया 100 हो जाता। भाई ब्याज नीचे चला जाता और मूलधन गुणा गया समय। ठीक है, ये हमारा सूत्र बन जाता। ओके, तो यही हमने यूज किया, हमारा ये आ गया 6.5% की दर से हमें मिला। अब हम कह रहे 3, इसमें भाई 3 की वृद्धि करनी, तो भाई 3 की अगर वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6.5%। अब हमारा ब्याज लगेगा 9%, दर जो हो जाएगी हमारी, दर क्या आ जाएगी, 9.5% की हो जाएगी। अब मुझे निकालना भाई 3 साल बाद कितना देंगे, तो ब्याज क्या होगा 3 साल बाद, ब्याज हमारा हो जाएगा 3 साल बाद क्या होगा, मूलधन गुणा गया दर। ओके, दर और गुणा गया समय बट्टे में 100। ओके, अब देखो मूलधन हमारा 800 पे देखना था भाई, दर हमने अब हो गई 9.5 का हो गया, समय हमारा कितने का, कितना 3 वर्ष का है। ठीक है, समय 3 वर्ष का था और 100, भाई ये से ये 0 कट गया। ओके, अब इसको गुणा कर दो। अब देखो गुणा करेंगे, 8 यहाँ कितना होता, 24 गुणा गया 9.5। ओके, अब देखो 24 गुणा गया 9.5, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 1 9 10, 9 चौको कितना होता, 36, 36 का 6, 9 दूनी 18 और 3 कितना होता, 21, ये 0, ये 6, ये 2, ये 2, तो कितना आ रहा, ये 6, 9 चौको 36। ओके, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 12 हो रहा, सॉरी। ठीक है, 5 दूनी 10 हो तो 2 हासिल थी, कितना हो गया 12, ये 8 हो गया हमारा। तो कितना आ रहा भाई, हमारा ब्याज आ जाएगा 228 रुपया पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 228 रुपया। ओके।